दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम था जुन वू, जिसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और एक बहन थी। ये पूरी फैमिली एक साथ फ्लैट में रहकर खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। जुन वू की लाइफ भी काफी मस्त चल रही थी। ये पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम स्ट्रीमिंग किया करता था। गेम खेलना, खाना पीना और मस्त सो जाना, इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी जुन वू की जिंदगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। इस दिन जुन वू की फैमिली घर से बाहर गई थी। ना तो घर पर बहन थी और ना पेरेंट्स, सिर्फ अकेला जुनवू ही था जो अपनी आदत से मजबूर गेम खेलने में बिजी था। और तभी न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि सोल सिटी के अंदर गैंगबुक डोंग नाम की जगह पर एक डेंजरस वायरस ने कोहराम मचा दिया है। जो भी इंसान इस वायरस की चपेट में आ रहा है वो ज़ोंबी में चेंज हो रहा है और ये इन्फेक्टेड पर्संस दूसरे इंसानों को भी काटकर उन्हें इन्फेक्टेड कर रहे हैं। ये वायरस इतना ज्यादा फैल गया है कि सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और आग की तरह ये वायरस शहर में नॉन स्टॉप फैलता ही जा रहा है। ये खौफनाक खबर सुनकर जुनवू के भी पसीने छूट जाते हैं और जब ये अपने घर की खिड़की से बाहर का नजारा देखता है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और न्यूज के मुताबिक शहर में लोग एक दूसरे को काटकर इन्फेक्टेड कर रहे थे। ये देख जुनवू डर कर जल्दी से वापस अपने घर के अंदर आ जाता है और इस वायरस के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी जुनवू का पड़ोसी फोर्सफुली इसके घर के अंदर एंटर करता है और वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है, जिसे सुन जुनवू भी मना नहीं कर पाता और इसे इजाजत दे देता है और फिर दोबारा न्यूज देखने लगता है जिसमें बताया जाता है कि इन्फेक्टेड लोग कुछ देर बाद ही अपना अग्रेसिव नेचर शो करते हैं। उनकी स्किन सफेद पड़ने लगती है और जब जुनवू वॉशरूम से बाहर आए अपने पड़ोसी की तरफ देखता है तो उसमें यही सारे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं और देखते ही देखते पड़ोसी ज़ोंबी में कन्वर्ट होकर जुनवू पर हमला करने की कोशिश करता है। पर जुनवू किसी तरह इसे फ्लैट से बाहर निकालकर अपनी जान बचा लेता है और दरवाजे को भी मजबूती से बंद कर देता है। जुनवू की हिम्मत टूटती जा रही थी, लेकिन तभी इसकी फैमिली की तरफ से इसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है जिसमें लिखा था कि स्टे अलाइव, यानी जिंदा रहो। ये देख जुनवू को थोड़ी हिम्मत मिलती है और ये एक पेपर पर स्टे अलाइव लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है। ये इस नोट को मोटिवेशन की तरह देखता है। जुनवू अब खुद को सेफ रखने का डिसाइड करता है और सबसे पहले मेन डोर को लॉक करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करके डोर बंद कर देता है। इसके बाद जुनवू एक बड़े से पेपर पर स्टे अलाइव लिखता है और उसके साथ अपना फोटो क्लिक कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है जिससे इसे इस माहौल से निकलने में मदद मिल सके। पर ऐसा नहीं होता। घंटों से, दिन और दिन से हफ्ते गुजर जाते हैं पर जुनवू के लिए कोई हेल्प नहीं भेजी जाती और बाहर का पूरा एरिया भी ज़ोंबी लैंड में बदल चुका था। और इस बात की जानकारी जुनवू ने अपने ड्रोन कैमरे से हासिल की। ये ज़ोंबी आए दिन खाने की तलाश में जुनवू के घर के बाहर आया करते थे, लेकिन सेफ्टी होने की वजह से अंदर नहीं जा पाते थे। भले ही सामान्य इंसान ज़ोंबी बन चुके थे, लेकिन ये अपनी स्पेशलिटी और हैबिट्स नहीं भूले थे। सुनने की शक्ति, देखने की पावर, ये सब चीजें पहले से और तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, ये ज़ॉम्बीज डेली रूटीन को फॉलो करते हुए अपने अपने काम पर भी जाते हैं, जो कि वाकई काफी शॉकिंग है। खैर, चार दीवारी में बंद जुनवू अब यहाँ रहते रहते काफी तंग आ चुका था और तभी इसके दिमाग की बत्ती जलती है और ये रेडियो के जरिए हेल्प मांगने का फैसला करता है। और जब घर में चेक करता है तो घर में न तो रेडियो होता है और न ही कोई वायर्ड ईयरफोन जो एंटीना की तरह काम कर हेल्प बुलाने में मदद कर सके। इस बात से जुनवू काफी परेशान हो जाता है, लेकिन अब भी इसके मन में उम्मीद की किरण जागती रहती है। इसलिए हर रोज जुनवू एक वीडियो बनाकर पोस्ट करता रहता है और किसी न किसी तरह मदद मांगने की जुस्तजू में लगा रहता है। काफी दिनों तक वीडियो पोस्ट करने के बाद भी कोई मदद करने नहीं आता। वायरस को फैले हुए काफी लंबा समय हो गया था, इसीलिए अब जुनवू के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगती हैं और तो और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देता है, जिससे जुनवू और ज्यादा परेशान हो जाता है और मजबूरन इन्हीं तंग हालातों के बीच घर में कैद होकर रहने लगता है। फिर रात के अंधेरे में जुनवू अपने घर की खिड़की से बाहर का नजारा देखता है और आज इसे एक नॉर्मल इंसान दिखाई देता है जो कि एक लेडीज पुलिस थी। ये लड़की एक एक कर ज़ॉम्बीज को शूट कर मौत की नींद सुलाती रहती है और बड़ी बहादुरी से ज़ोंबी का सफाया कर अपनी जान बचाती है। पर कुछ देर में ज्यादा फायरिंग करने की वजह से इसकी बंदूक में मौजूद गोलियों का दी एंड हो जाता है और बस फिर क्या था, ज़ोंबी इस पर हावी हो जाते हैं। ये पूरा इंसिडेंट जुनवू भी अपने घर से छुप कर देख रहा था, जिससे ये और ज्यादा घबरा जाता है। जुनवू इस लड़की को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने घर से बाहर निकलकर उनके सामने आता है। पर शातिर ज़ॉम्बीज इसके जाल में नहीं फंसते और लड़की को अपना शिकार बना लेते हैं और जुनवू अपनी आंखों के सामने इस लड़की को मरता हुआ देखता रहता है, पर अफसोस इसे बचा नहीं पाता। अभी जुनवू इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि तभी इसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जिससे जुनवू की धड़कनें और तेज हो जाती हैं और ये लड़खड़ाते डरे सहमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। और जब दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने खड़ा होता है एक खूंखार खतरनाक ज़ोंबी जो अंदर आने की कोशिश में लगा हुआ था और ये कोशिश जल्द ही कामयाब भी हो जाती है।
जाती है। ये देख जुनवू अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर एक प्लान बनाता है और जल्दी से बाहर बालकनी के पास जाकर इस तरह की एक्टिंग करता है मानो वो नीचे कूदने वाला हो। ज़ोंबी भी जुनवू की इस चाल में फंस जाता है और जुनवू को पकड़ने के लिए बालकनी से नीचे कूद जाता है, जबकि जुनवू बालकनी से लटक कर अपनी जान बचा लेता है और वापस बालकनी की मदद से घर के अंदर आ जाता है। ज़ोंबी को मारकर और अपनी जान बचाकर जुनवू को काफी अच्छा फील होता है, लेकिन तभी इसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है और जुनवू जल्दी से घर में खाना तलाशने लगता है। पर अफसोस इसे कहीं भी खाने का कोई भी सामान नजर नहीं आता, क्योंकि घर में रखा सारा राशन खत्म हो गया था और सिर्फ कुछ ड्रिंक्स ही बची हुई थी। जुनवू अपना पेट भरने के लिए इन्हीं ड्रिंक्स को पीता है और अपनी भूख काफी हद तक शांत कर लेता है। जुनवू को घर में अकेले रहते हुए लंबा अरसा गुजर गया था और अब यही अकेलापन उसे हेलुसिनेशन की तरफ धकेल रहा था, इसलिए जुनवू को अजीब अजीब विजन आने लगते हैं। जुनवू की हेलुसिनेशन प्रॉब्लम दिन बे दिन बढ़ती जाती है और एक बार तो जुनवू को ऐसा महसूस होता है कि उसकी फैमिली सेफली घर आ गई है और अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये सिर्फ जुनवू का वहम था। हकीकत अब भी पहले की तरह खौफनाक ही थी। जुनवू जब अपना फोन चेक करता है तो सिग्नल्स आ चुके होते हैं और सिंगल आते ही जुनवू को अपनी फैमिली का भेजा गया एक वॉइस मैसेज भी मिल जाता है। जुनवू की फैमिली उसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया और फैमिली अपने दिल की बात जुनवू को नहीं बता पाई। ये पूरा वॉइस मैसेज सुनने के बाद जुनवू बहुत दुखी होता है और साथ ही इसका ज़ॉम्बीज के लिए गुस्सा भी फूट पड़ता है और ये गुस्सा जुनवू अपने घर में रखी चीजों पर उतारने लगता है। कई सारा सामान तोड़ने फोड़ने के बाद जुनवू थोड़ा शांत होता है और हालात से समझौता कर फ्लैट से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज इसे देख लेते हैं और तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जुनवू भी बिना डरे इनका सामना करता है और एक लोहे की रोड से एक ज़ॉम्बी पर अटैक कर उसे ऊपर वाले के घर शिफ्ट कर देता है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था, बल्कि अब तो बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज इसके पास आने लगते हैं और इनका डेंजर लुक देख जुनवू तुरंत फ्लैट के अंदर भाग जाता है और दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर लेता है। जुनवू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल घड़ी में कैसे सरवाइव करे, लेकिन एक बात उसके दिमाग में फिट थी, स्टे अलाइव, यानी कुछ भी हो जाए उसे जिंदा रहना ही है। लेकिन कैसे, यही सवाल जुनवू के मन में खटकता रहता है और ये फैसला करता है कि ज़ॉम्बीज बनने से अच्छा वो खुदकुशी कर लेगा। इसी सोच के साथ जुनवू फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लेता है, लेकिन इसी वक्त एक रेजर लाइट जुनवू के चेहरे पर पड़ती है, जो सामने वाली बिल्डिंग से उम्मीद की किरण बनकर आ रही थी। ये देख जुनवू जल्दी से फंदे को गले से निकालने की कोशिश करता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। जुनवू जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो उसे सामने फ्लैट में एक सुंदर कन्या खड़ी नजर आती है, जिसका नाम होता है किम। जुनवू ने काफी समय बाद एक इंसान देखा था, इसलिए ये बहुत खुश होता है और इससे बात करने का ट्राई करता है, पर किम इसे फिलहाल शांत रहने का कहकर सुबह 7 बजे खिड़की पर आने का इशारा करती है और तभी सारी बात बताने को कहती है। इसके बाद से किम और जुन दोनों अपनी अपनी विंडोज से इशारों में बात करने लगते हैं। किम काफी समझदार और शार्प माइंडेड थी। इसने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप लगाकर रखा था, जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। ये देख किम इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ये काफी रहमदिल थी, पर अब खतरा अपनी जान को था, इसलिए ये दिल मजबूत करके इस ज़ॉम्बी को मौत के घाट उतार देती है। जब किम और जुनवू बात कर रहे होते हैं तो जुनवू इससे कुछ खाने को कहता है। किम जुनवू को खाना भेजने के लिए एक बॉल की मदद लेती है और इस बॉल के साथ थोड़ा खाना बांधकर जुनवू के फ्लैट की तरफ फेंकती है, पर बदकिस्मती से ये बॉल बीच रास्ते में ही गिर जाती है। ये देख किम को काफी बुरा लगता है, लेकिन जुनवू अपना ड्रोन निकालकर उसे किम के फ्लैट तक पहुंचाता है और इस ड्रोन की मदद से दोनों के फ्लैट के बीच एक रस्सी बन जाती है और इसी रस्सी से किम दोबारा जुनवू के लिए खाना पहुंचाती है और इस बार सक्सेसफुली जुनवू को ये खाना मिल जाता है और ये काफी दिनों बाद भरपेट खाना खाता है और इशारों से किम का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जब इसकी नजर नीचे जाती है तो ये हैरान रह जाता है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी के हाथों ये रस्सी लग चुकी थी। ये ज़ॉम्बी बहुत ध्यान से रस्सी को फॉलो करते हुए किम के फ्लैट तक देखता है। ये ज़ॉम्बी पहले एक फायर फाइटर हुआ करता था, इसीलिए ये रस्सी से ऊपर चढ़ने में माहिर था। अपनी इसी आदत की मदद से ये ज़ॉम्बी किम के फ्लैट तक पहुंचने लगता है। ये रस्सी किम के कमरे में रखी एक टेबल से बंधी हुई थी। जैसे ही ये ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ता है, वैसे ही ये टेबल भी उसकी तरफ खींचती चली जाती है और जोर से किम को हिट करती हुई आगे बढ़ती है। टेबल के टकराने के कारण किम यहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है, जबकि बाहर ज़ॉम्बी बिना रुके इसके फ्लैट की तरफ आने लगता है। ये देख जुन फिर से अपना ड्रोन हथियार निकालता है और इसे ज़ॉम्बी के पास भेजकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, जुन इस ड्रोन से ज़ॉम्बी के चेहरे पर भी एक गहरा कट मार देता है, जिससे ज़ॉम्बी जख्मी हो जाता है। अभी जुनवू इस ज़ॉम्बी से निपट ही रहा था कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज की फौज इसके घर के बाहर भी दस्तक दे देती है और दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। ये देख जुनवू का ड्रोन पर से कंट्रोल खो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी ड्रोन को जल्दी से पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन इतने में किम बाहर आ जाती है और इसके हाथ को तन से जुदा कर इसे
फ्लैट से नीचे फेंक देती हैं और ज़ोंबी की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जुनवू और किम दोनों ज़ोंबी के खतरे से बच तो गए थे, लेकिन परेशानियां अब भी इनके सामने खड़ी थी, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाना। जुनवू के पास सारा राशन खत्म हो चुका था, इसलिए ये फैसला करता है कि दूसरे फ्लैट जाकर वहां खाना तलाश करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये रिस्की था, लेकिन खाना लाने का अब सिर्फ यही एक तरीका बचा था। इसीलिए जुनवू फुल इंतजाम के साथ घर से बाहर निकलकर एक मरे हुए ज़ोंबी के पास पहुंचता है और इसकी पॉकेट से घर की चाबी निकालकर उसके घर में दस्तक देता है। यहाँ खोजबीन करने के बाद जुनवू को काफी सारा खाना मिल जाता है और साथ ही ईयरफोन और वॉकी टॉकी भी इसके हाथ लग जाता है। इन सब चीजों को अपने पास रखकर जुनवू अंदर कमरे में जाता है और यहाँ बेड पर एक लड़की लेटी हुई होती है जिसकी डेथ हो चुकी थी। जुनवू अभी इसका मुआयना कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक ज़ोंबी आकर इस पर हमला बोल देता है, पर जुनवू इसका निवाला नहीं बनता और बड़ी बहादुरी से इसे धक्का देकर यहाँ से भागने लगता है और सही सलामत अपने फ्लैट में आ जाता है। घर में आते ही ये सबसे पहले पेट पूजा करता है और फिर FM ऑन कर हेल्प के लिए कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करता है, पर अफसोस सिग्नल डाउन होने की वजह से इसका कोई भी मैसेज नहीं पहुंच पाता। ये देख जुन काफी दुखी होता है और फिर ये एक वॉकी टॉकी को रस्सी के जरिए किम तक पहुंचा देता है, जबकि एक वॉकी टॉकी ये अपने पास रखता है। अब दोनों इन्हीं वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं और बातचीत के दौरान किम कहती है कि मैं हाइट से बहुत डरती हूँ। इस तरह दोनों अब अपने इस अकेलेपन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इस मुश्किल वक्त में इन्हें एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है। अब तक वाटर सप्लाई भी बंद हो चुकी थी, इसलिए दोनों अपने अपने घरों के बाहर बर्तन रख देते हैं और बारिश के पानी को इकट्ठा कर इससे ही अपनी प्यास बुझाते हैं। अगले दिन ज़ोंबी की भारी तादाद किम की बिल्डिंग में घुस आती है और इधर उधर भागना शुरू कर देती है। ये शोर सुन किम काफी नर्वस हो जाती है और इसी हड़बड़ाहट में इसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज ज़ोंबीज के कानों तक भी पहुंच जाती है और फिर ये सभी ज़ोंबीज की टोली किम के फ्लैट की तरफ रुक करती है। जब ये बात जुनवू को पता चलती है तो ये किम के पास वाले फ्लैट के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर ज़ोंबी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और रिंगटोन की आवाज से ज़ोंबीज उसी फ्लैट में पहुंच जाते हैं। इस तरह जुनवू के शातिर दिमाग की वजह से किम की जान बच जाती है, लेकिन अब तक दोनों को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए किम जुनवू से कहती है कि अगर हम कुछ और वक्त यहाँ रुके तो हमारी मौत पक्की है। किम ये भी बताती है कि जुनवू के 8वें फ्लोर पर बना फ्लैट पूरी तरह से खाली है, वहाँ लंबे समय से किसी को नहीं देखा गया है, इसलिए दोनों अब इसी फ्लैट में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ से कुछ खाना और जरूरत का सामान ला सके। दोनों बहादुरी दिखाते हुए फ्लैट से नीचे उतरते हैं और जब ज़ोंबीज की नजर इन पर पड़ती है तो ये इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, पर दोनों सभी ज़ोंबीज को मौत का स्वाद चखाकर लिफ्ट में आ जाते हैं और 8वें फ्लोर तक जाने लगते हैं, जबकि बाहर ज़ोंबीज का एक बड़ा ग्रुप इन्हें फॉलो करते हुए इनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। 8वें फ्लोर पर पहुंचते ही इनके सामने कई सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं और फिर से जुनवू और किम को इनसे मुकाबला करना पड़ता है। अभी ये ताबड़तोड़ फाइट चल ही रही थी कि इतने में एक शख्स आकर इन दोनों को अपने फ्लैट के अंदर ले जाता है और इनकी जान बचाता है, जिससे दोनों इस शख्स से काफी खुश होते हैं। ये आदमी इन्हें खाना और पानी भी सर्व करता है। हालांकि जुनवू तो खा लेता है, पर किम को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर मजबूरी को देखते हुए ये इस खाने को खा लेती है और बस खाना खाते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद आदमी इन दोनों को बांध देता है और अपनी ज़ोंबी बीवी की भूख शांत करने के लिए किम को उसके पास ले जाता है। पर तभी जुन होश में आकर इस आदमी पर बंदूक तान देता है और किम को कमरे से बाहर लाने का आर्डर देता है, पर यह आदमी इसकी एक नहीं सुनता। इधर रूम में ज़ोंबी वाइफ किम की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख किम जल्दी से इसके मुंह को बांधकर बाहर निकल आती है और उसके पति को ही वाइफ का निवाला बना देती है और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को शूट कर इन्हें मौत की नींद सुला देती है। हालांकि इनकी जान लेना इसके लिए बहुत मुश्किल था। गोली की आवाज से सभी ज़ोंबीज इनके फ्लैट की तरफ भागने लगते हैं। दोनों के बचने की उम्मीद अब बहुत कम थी, इसलिए किम जुन वू से कहती हैं कि तुम मुझे मार दो, मैं ज़ोंबी नहीं बनना चाहती। इतने में इन्हें बाहर हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं और बचने की एक उम्मीद जाग उठती है। इसलिए अब दोनों फ्लैट से बाहर निकलकर ज़ोंबी से लड़ने लगते हैं और किसी तरह टेरेस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और कई ज़ोंबीज को मारकर छत पर आ जाते हैं। पर अफसोस यहाँ इन्हें दूर दूर तक भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता और इतने में कई सारे ज़ोंबीज यहाँ आ जाते हैं, जिन पर जुन वो नॉन स्टॉप फायरिंग करता रहता है और गोलियां खत्म हो जाती हैं और साथ ही जिंदा बचने की उम्मीद भी। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर इनके पास आकर इन्हें बचा लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खतरनाक मूवी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। बाय बाय।